अब बढ़ते हैं खबर राम रहीम से जुड़ी हुई। राम रहीम की करीबी और डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना इंसा एसआईटी को चकमा देकर फरार हो गई है। पंचकुला कोर्ट ने विपासना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसी के बाद से विपासना लापता हो गई। विपासना की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम ने सिरसा डेरे समेत कई जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला है। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में हुई हिंसा की साजिश रचने में विपासना इंसा शामिल रही है और उसके बाद हनीप्रीत की जब गायब रही तब भी विपासना पर शक का दायरा बना रहा। हमारे साथी विपिन परमार जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। विपिन, एक तरीके से एसआईटी जिन मामलों पर जांच के जरिए आगे बढ़ रही थी, अब वो एक डेड एंड पर आ गए क्योंकि विपासना गायब है। देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपने खुद भागने का मौका दिया जब आपको ये पता था कि हनीप्रीत पहले दिन जो स्टेटमेंट बदली, जब हनीप्रीत को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले जब हनीप्रीत फरार चल रही थी तो विपासना इंसा वही इंसान है जिसके द्वारा यह कहा गया था कि हनीप्रीत डेरा में आई ही नहीं। लेकिन जब पहली बार इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन करी, उनका यह कहना था कि हनीप्रीत डेरा में आई थी 25-26 तारीख को। ऐसे में स्टेटमेंट्स हमेशा कॉन्ट्रोडिक्ट रहे उनके, और उसके बाद लगातार तकरीबन 4 नोटिस हनीप्रीत की गिरफ्तारी के बाद जो है 4 नोटिस एसआईटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए विपासना इंसा को सर्व किए गए थे, जिनमें से एक के लिए भी वो हाजिर नहीं हुई। एक बार हनीप्रीत और विपासना को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। उस समय हनीप्रीत का मोबाइल जो है विपासना के द्वारा हैंडओवर किया गया था एसआईटी के द्वारा, एसआईटी के पास। एसआईटी का अब यह कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हासिल किए हैं एसआईटी की टीम ने कि जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विपासना इंसा भी मेन कॉन्स्पिरेटर थी जो हिंसा फैली, या फिर जो मीटिंग 17 अगस्त की रात डेरा में हुई थी बाबा राम रहीम की अध्यक्षता में। ऐसे में विपासना इंसा वो की शख्स है जिसे ये कहा जा सकता है कि जिसके हाथ आने पर कई और अन्य तथ्य, कई हार्ड डिस्क, कई डॉक्यूमेंट्स जो कि गायब हुए डेरा से, उनको प्राप्त किया जाना है। इसी के चलते जो है धारा 345 के तहत जो है एक वारंट जो है सेक्शन 345 के तहत एक वारंट इशू किया गया है और एसआईटी जो है अब धूल छान रही है विपासना इंसा की को तलाशने में। विपासना इंसा कई बार एसआईटी के दरवाजे पर थी, खुद उनके पास चलकर आई, लेकिन उस समय उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि आदित्य इंसा फरार है, ऐसे में विपासना इंसा भी फरार हो चुकी है, तो कब एसआईटी उन्हें गिरफ्तार करती है और इन दोनों से क्या नए तथ्य जो है इस पूरे मामले से सामने निकल कर आते हैं, ये वक्त बताएगा। यकीन है, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या निकल कर आते हैं, लेकिन वक्त ये भी बताएगा कि इतने दिनों जब विपासना यहां नहीं मिलती है तब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जांच के दायरे से वो बाहर कर देती हैं और जांच पर असर डाल देती है। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं, एक बड़ी खबर सामने है चीन की गुस्ताखी से